बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। जय बहादुर सिंह शेखावत का निधन हो गया है। 93 साल की उम्र में जय बहादुर सिंह शेखावत का निधन। राम मंदिर आंदोलन का प्रदेश में जय बहादुर सिंह शेखावत ने नेतृत्व किया था और आजीवन आरएसएस से जुड़े रहे थे। राम मंदिर आंदोलन में जेल भी गए थे जय बहादुर सिंह शेखावत और आज उनका निधन। बड़ी खबर इस वक्त की। एक बड़े नेता और आरएसएस को अपना पूरा जीवन समर्पित जय बहादुर सिंह शेखावत ने किया। 93 साल की उम्र में आज उनका निधन। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे थे और प्रदेश में राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व किया था। जेल भी राम मंदिर आंदोलन में शेखावत गए थे। शुरू से ही आरएसएस से जुड़े रहे जय बहादुर सिंह शेखावत। 1956 बाबूलाल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बाबूलाल, जय बहादुर सिंह शेखावत, इनके अगर पूरे जीवन शैली की बात करें, जीवन काल की बात करें, आज उनका निधन हुआ है, क्या कुछ रहा इनका जीवन काल? आरएसएस से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी प्रतिमूर्ति थे। सेवा, त्याग और बलिदान की एक तरह से मिसाल कायम की इन्होंने अपने जीवन में। एक बड़े घर में जन्मे, खतरियाबास में, और पूर्व उपराष्ट्रपति और प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके भैरव सिंह शेखावत के चचेरे भाई थे और आजीवन आरएसएस की सेवा की, विभिन्न पदों पर रहे। और राम मंदिर का जो आंदोलन हुआ था 1990 में, उस दौरान इन्होंने राजस्थान के कोने कोने में जाकर राम मंदिर आंदोलन के लिए कार सेवकों को जोड़ा, उनको लेकर अयोध्या तक गए, जेल की यात्राएं की, उनको जेल में भेज दिया गया। एक बार नहीं, कई मर्तबा ये जेल में गए और सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का ध्येय था। ठीक है बाबूलाल, आप बने रहिए हमारे साथ सतीश पूनिया जी, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष, भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश जी, जय बहादुर सिंह शेखावत जी का निधन एक अपूर्णीय क्षति। हाँ, निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्तित्व थे जो विचार के प्रति समर्पित थे और बहुत पुराने समय में कांग्रेस से संघर्ष करते करते भी विश्व हिंदू परिषद को, उनकी जड़ों को जमाने में बड़ा योगदान था। मैं जब विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए जब जयपुर में आया था जी, मैं तब से उनको देखता था। बहुत सहज, संजीदा और विचार के प्रति एकदम दृढ़ थे। कैसी परिस्थितियां आई होंगी लेकिन उन्होंने उसका मुकाबला किया और ये बड़ी रिलेवेंस है कि हम लोग 2 बार कार सेवा में गए तो उनके आशीर्वाद से ही गए और राम जन्मभूमि के आंदोलन में उनका बड़ा योगदान था। राजस्थान को पूरे अच्छे से संभाला, कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया, तो उसी कारण हम लोग कार सेवा में गए। जी, आरएसएस से जुड़े हुए थे ये शुरू से ही और राम मंदिर आंदोलन का झंडा भी इन्होंने प्रदेश में बुलंद किया। कुछ और बातें आपने कहा, आप इनसे 2 बार आप इनके साथ मिले, आपने मुलाकात भी की, आंदोलन में भी रहे। कुछ और बातें आपको याद आती हो इनके साथ की? एक तो बहुत जैसा एक संगठन विचार के प्रति जो सहज सरल कार्यकर्ता होते हैं जिनका जीवन बहुत सादा होता है, तो उसी किस्म के थे। कोई दिखावट नहीं थी, कोई पाखंड नहीं था, बहुत सहज तरीके से बात करते थे। डिलीवरी अच्छी थी, बहुत लंबे चौड़े भाषण नहीं करते थे, लेकिन कम बातों में संगठन का विचार क्या है, परिस्थितियां क्या, उसके बारे में बताते थे और अपनत्व खूब था, बहुत स्नेह करते थे। जी, चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। जय बहादुर सिंह शेखावत का निधन हुआ है। 93 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रताप जी, आपके परिवार के सदस्य और उन्होंने आज आखिरी सांसें ली, किस तरह से आप याद करेंगे उन्हें? देखिए, हमारे परिवार के सदस्य और मेरे तो भरोसा लगते थे रिश्ते में। मैं उनको बचपन से देख रहा हूँ, जब से पैदा हुआ, उसके बाद जब होश संभाला, मैंने देखा एक ऐसा व्यक्तित्व जो सादा जीवन, हमेशा विचार बड़े, अच्छी बात करना और प्रेम से बात करना, सबको सम्मान देना और डाउन टू अर्थ लोगों के बीच में रहना, ये एक्चुअली में उस माटी को ही प्रणाम है। क्योंकि जय बहादुर सिंह जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था
जी। तब भी वो इस राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े, जेल भी गए और हमेशा अपनी बात के लिए अड़िग रहे। और मैं इतना कह सकता हूं कि जो व्यक्तित्व इनका था उससे जितना सीखा जाए उतना कम है। मैं कांग्रेस पार्टी में काम करता हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। हमेशा मुझे फोन करते थे, फोन करके बड़ा खुश होते थे। ज्यादा खुश इस बात से होते थे कि मैं गांव का नाम लिखता हूं खाचरियावास अकेला पूरे परिवार में। जी। तो जब मैं खाचरियावास लिख के जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना, यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ता था जी, तो मुझे फोन किया। मेरे सामने विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई चुनाव लड़ रही थी। ये सतीश पूनिया ही मेरे सामने चुनाव हारे थे जी। उस वक्त मैंने इनको हराया था। ये विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार थे। विद्यार्थी परिषद आरएसएस का संगठन है, लेकिन मैं उनके परिवार का सदस्य था। मुझे उन्होंने बड़ी साफ गोई से कहा कि हालांकि मेरा संगठन आरएसएस है और आप आरएसएस के विद्यार्थी परिषद और कांग्रेस के एनएसयूआई दोनों के विरुद्ध लड़ रहे हैं और निर्दलीय लड़ रहे हैं। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि एक स्टूडेंट फ्री थिंकर होना चाहिए। आपकी सोच में सुनता रहता हूँ, मुझे बड़ी तारीफ से कि तुम्हारी सोच में सुनता हूँ। और हमेशा आशीर्वाद देते थे, मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया। डेथ से पहले भी मुझे बहुत फोन करते थे और हमेशा मेरा कोई स्टेटमेंट आए उस पर जो मैं खुल के बात रखता हूँ उस पर बड़े खुश होते थे। कहते थे कि इसी तरह की ईमानदारी होनी चाहिए। हम लोग सूर्यवंशी हैं, राम के वंशज है। जब ये राम मंदिर आंदोलन से जुड़े तब मेरी बात होती थी इनसे, तो उन्होंने कहा कि हम सूर्यवंशी हैं, राम के वंशज हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम राम के मंदिर के लिए सब कुछ करें। और अब तो जब बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया और राम का मंदिर बनने जा रहा है, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी भक्ति और शक्ति हमारे साथ है। मैं तो आज के दिन उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि एक वो पीढ़ी जो भैरव सिंह शेखावत हमारे बीच में नहीं रहे, वो हमारे परिवार के मुखिया थे। अब जय बहादुर सिंह जी नहीं रहे और खाचरियावास के इनके बड़े भाई ये गढ़ में थे। हम लोग एक परिवार, एक दादा की औलादे हैं सब लोग। तो ये इनके जो ठाकुर साहब कल्याण सिंह जी थे, इनके फादर, वो राजस्थान के पहले जज भी थे राजस्थान हाई कोर्ट के, और वो भी इसी तरह से उनका भी बड़ा पूरे राजस्थान में अपना एक नाम था। फिर भैरव सिंह जी शेखावत देश के उपराष्ट्रपति बने। इन्होंने जो अब अलग अपनी लाइन ली और आरएसएस में काम करते हुए, और जो इनको काम मिला वो काम इन्होंने किया। सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। बड़ी बात ही थी, अपनी बात खुलकर कहते थे जी। और कभी भी जब ये लास्ट इनके ये काफी उम्र हो गई थी तो मेरे पास फोन आता रहता था। तो हमेशा इनके जोश और इनके मन में उत्साह हमेशा रहा। मैं आज के दिन सब लोगों से इतना ही कहूंगा कि जय बहादुर सिंह जी का जीवन हमें प्रेरणा देता है और मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और हम सब उनसे प्रेरणा लेते रहें उनके जीवन से। और सबसे बड़ी बात मैं ये कह सकता हूँ कि इनका जो जीवन जिस तरह का था और वो त्याग तपस्या की तरह जो बात करते थे, हम लोगों का पूरा परिवार हमेशा एक ही बात पर अड़ता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन्होंने जो वचन निभाया, जिनके साथ खड़े रहे उनके साथ खड़े रहे और अपने उससे कभी सत्ता से मेरी कई बार उनसे बात हुई, क्योंकि आदरणीय भैरव सिंह जी तो बड़े पॉलिटिशियन थे, चलती फिरती यूनिवर्सिटी थी। तो वो हमेशा कहते थे भैरव सिंह जी के लिए, भाई ये पॉलिटिशियन है, ये तो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, उठापटक कर सकते हैं, लेकिन मेरा रास्ता पॉलिटिक्स नहीं है, मैंने सेवा का रास्ता चुना है। तो वो अपने रास्ते पर खुश रहते थे। कभी ऐसा उन्होंने नहीं सोचा कि मैं इस रास्ते से राजनीति पर जाऊं। मैंने कई बार उनसे मजाक की, आपने कभी चुनाव नहीं लड़ा? बोले मेरा शुरू से चुनाव का मन नहीं रहा। भैरव सिंह जी आ गए हैं चुनाव की राजनीति में, तो एक है ना। फिर बाद में मुझे कहते थे अब आप भी आ गए, तुम भी आ गए चुनाव की राजनीति में। तो कोई ना कोई परिवार में अलग अलग सबका काम है, तो इतनी संतुष्टि बहुत कम लोगों में होती है। आपके परिवार के सदस्य थे, काफी वरिष्ठ थे आपसे, और तो गाइड करते रहते होंगे आपको समय समय पर? बिल्कुल गाइड करते थे। और मैं आज इस टीवी पे पहली बार मैं आपको कहता हूँ कि ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, इतने कट्टर थे ये खुद के संगठन के प्रति, लेकिन फिर भी मैंने ये देखा है कि परिवार के प्रति भावना कैसी होती है। इतना खुश होते थे मेरा कोई स्टेटमेंट आ जाए। जब मैंने अभी राम के मामले में जब मैंने स्टेटमेंट दिया था और मैंने कहा कि हम राम के वंशज हैं और हमारी जिम्मेदारी है, जब शस्त्र पूजन में करता हूँ और यहाँ, तो मुझे फोन किया और कहा, मेरे पास पूरी वंशावली भेजी भगवान राम की और बोला बना आपने, आप लीडर हो और आप बोलते हो तो वो छपती है। आज आपने बिल्कुल सही कहा, हम राम के वंशज है। तो मैंने कहा आप बोले डिटेल भेजी मुझे। जी चलिए, बिल्कुल आपकी बातों से ये समझ आ गया है और हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे इस वक्त, और क्या कुछ उनका व्यक्तित्व था,
किस तरह के वो लीडर थे। राजनीति से दूर रहे लेकिन स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। शुक्रिया प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। प्रताप सिंह खाचरियावास जी, जय बहादुर सिंह शेखावत का आज निधन हुआ 93 साल की उम्र में। 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने जा रहे हैं। खाद्य विभाग के कामकाज की समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। इंदिरा रसोई योजना की तैयारियों की भी समीक्षा मुख्यमंत्री इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री की वीसी 12 बजे खाद्य विभाग के कामकाज की होगी समीक्षा। इंदिरा रसोई योजना की तैयारियों की भी समीक्षा सीएम करेंगे। कुछ ही देर बाद यानी तकरीबन अभी 2 घंटे बाद ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। इंदिरा रसोई योजना की तैयारियों की समीक्षा सीएम करेंगे। खाद्य विभाग के कामकाज की समीक्षा करेंगे। सियासी संकट चल रहा है लेकिन इस सियासी संकट के बीच भी सीएम अशोक गहलोत लगातार तमाम उन जन पहलुओं से जुड़े हुए बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। उन मुद्दों को लेकर फोकस कर रहे हैं। अधिकारियों की लगातार मीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों भी देखा कोरोना को लेकर भी मुख्यमंत्री लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और तमाम अधिकारियों से कांटेक्ट में है, फीडबैक ले रहे हैं। और उसी क्रम में आज खाद्य विभाग के कामकाज की सीएम समीक्षा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये समीक्षा होगी। गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 12 बजे सीएम की। गोवर्धन, देखिए, मुख्यमंत्री आज सभी वरिष्ठ अधिकारियों और कलेक्टर्स के साथ में फूड डिपार्टमेंट और इंदिरा रसोई योजना इसको लेकर के एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने जा रहे हैं, जिसमें इंदिरा रसोई योजना की ग्राउंड पर तैयारियों की रिव्यू किया जाएगा। साथ ही खाद्य विभाग की जो स्कीम्स हैं, खास करके वंचित तबकों तक राशन सामग्री समय पर पहुंचाना हो, चाहे कोविड के समय से जो राहत सामग्री के बांटने का काम शुरू किया गया था उसका काम हो, इन सब की योजनाओं को लेकर के पूरा रिव्यू जिलेवार किया जाएगा। साथ ही आगे के लिए जो इंदिरा रसोई योजना प्रभावी तरीके से कैसे लागू की जाए इसको लेकर के भी डायरेक्शन इस वीसी के जरिए सारे जो अधिकारी हैं विभाग के, संबंधित विभागों के और कलेक्टर्स हैं और नीचे की जो प्रशासनिक मशीनरी है उसके लिए जारी किए जाएंगे। जी चलिए, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। मरुधरा में सियासी संकट का आज 22वां दिन है। विधायकों की बाड़ेबंदी को आज पूरे 22 दिन हो गए हैं। सूर्यगढ़ जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में विधायकों का आज तीसरा दिन। कुछ विधायक रंगमहल और गोरबंद होटलों में भी शिफ्ट हो गए हैं। आज तनोट माता के दर्शन करने के लिए विधायक जा सकते हैं। 19 दिनों तक ये विधायक जयपुर में रहे और अब जैसलमेर में सरकार। जैसलमेर में विधायकों की बाड़ेबंदी का तीसरा दिन। जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में रुके हैं ये कांग्रेसी विधायक। पॉलिटिकल टूरिज्म में दिन भर मंथन का दौर चलता रहा। आज तनोट माता के दर्शन करने के लिए ये विधायक जा सकते हैं। कल मुख्यमंत्री ने तनोट जाने के संकेत दिए थे। कांग्रेस विधायकों का पॉलिटिकल टूरिज्म। विधायक राजेंद्र पारिक का गाना इन दिनों चर्चा में है। इस पॉलिटिकल टूरिज्म के दौरान उन्होंने होटल में गाना गाया। राजेंद्र पारिक का वीडियो भी सामने आया। इसके बाद सूर्यगढ़ में साथी विधायकों के बीच गाना गाते नजर आए राजेंद्र पारिक। तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, गिरने लगो तब तुम मेरे पास आना प्रिय,
मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, गिरने। चलिए, ललित मेरे सहयोगी हमारे साथ जैसलमेर से जुड़ गए हैं, उस होटल के बाहर से जहां पर ये विधायक हैं और अब गाना गाकर अपना वक्त काटा जा रहा है। ललित, राजेंद्र पारिक कह रहे हैं, विधायक साहब कह रहे हैं कि दर खुला है, खुला ही रहेगा। किसकी तरफ इशारा है, किसके लिए दर खुला है और खुला ही रहेगा? देखिए सुमित, दो बातें इस गाने में बहुत महत्वपूर्ण आती है। किसी ने हृदय तोड़ा है और दरवाजा घर खुला है। अब किसका दिल टूटा है और किसका घर खुला है, ये सियासी मायने, कई तरह के मायने हैं। बहरहाल आज तीसरा दिन है जैसलमेर में बाड़ाबंदी का। तीसरे दिन में तमाम विधायक अंदर मौजूद हैं। हर वो तरीका अपना रहे हैं जिससे दिन गुजारा जा सके। कोई गाना गा रहा है, कोई योग कर रहा है, कोई गायों की सेवा कर रहा है। तो कई तरह के जो इवेंट अंदर हो रहे हैं। मेरे सहयोगी सिकंदर मेरे साथ मौजूद है। सिकंदर, 3 होटलें हैं जैसलमेर में जहाँ पे पूरी सरकार रुकी हुई है। कौन कौन सी होटलें हैं और अब क्या क्या हुआ अब तक? जी, अब ललित बात करें आप तो होटल सूर्यगढ़ जो सबसे बड़ी होटल है जैसलमेर में, वहाँ पर सबसे पहले जो थी 90 लोगों की जो बुकिंग है यहाँ पर की गई थी। उसके बाद कई जो विधायक हैं वो रुके हैं रंग महल होटल में, गौरबंद में भी रुके हुए हैं। वहाँ से फोटोग्राफ्स भी आ रहे हैं कि वो लोग योग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ जो बद्री प्रसाद जो बद्री जी हैं, उनसे जो बात हुई थी पूर्व सांसद, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ घूमने आए हैं, कोई बाड़ेबंदी जैसी कोई बात नहीं है, त्यौहार है, इसके लिए घूमने आए हैं। तो साफ तौर से देखा जा सकता है यहाँ पर कि घूमने भी जा रहे हैं। कई लोग जो आप देखते हैं सवेरे यहाँ पर मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं, अंताक्षरी भी कर रहे हैं। तो सुरक्षा भी काफ़ी यहाँ पर बढ़ा रखी है, मीडिया को काफ़ी दूर रखा है इन सब चीज़ों से। तो बाड़ाबंदी ना कह के घूमने का प्रोग्राम जो है वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अपने आप में जो सरकार है पूरी, वो सियासत इस बार जैसलमेर में देखी जा रही है। तो टूरिज्म पॉलिटिक्स यहाँ पे साफ तौर पे देखी जा रही है। हर वो आनंद लिया जा रहा है जो आमतौर पर सैलानी यहाँ पे लेते हैं। और यही कारण है कि पिछले 3 दिन से जो पॉलिटिकल टूरिज्म है वो चरम पर है। तमाम विधायक दिन गुजारने को लेकर अपने अपने जतन कर रहे हैं। कोई गाना गा रहा है तो कोई योग कर रहा है। सुमित, आज का कार्यक्रम तनोट माता का ही है या इसके अलावा भी कुछ और कार्यक्रम, अगर सिकंदर बता सकें कुछ? सिकंदर, तनोट जाने की बात सामने आई। कल मुख्यमंत्री ने संकेत दिए थे कि यहाँ पे कोई विधायक को रोक टोक नहीं है। तनोट माता का बहुत विश्वविख्यात मंदिर है, वो दर्शन करने जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। जब भी सीएम खुद यहाँ पर कई बार आए हैं तो तनोट माता के स्पेशल दर्शन करने के लिए वो खुद आते हैं, परिवार के साथ भी आए हैं। तो एक मुख्य जो बात देखी जा रही है यहाँ पर कि विधायकों को भी कहा गया है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मुझे लग रहा है तापमान बहुत ज़्यादा है, गर्मी ज़बरदस्त है यहाँ पर, उसको लेकर अभी तक विधायक अंदर ही है। लेकिन बात सामने आ रही है कि वो घूमने भी जा सकते हैं, तनोट भी जा सकते हैं यहाँ पर। और जैसे कि यहाँ सम है, सम के रेतीले टीले हैं, शाम को वहाँ भी जा सकते हैं। बॉर्डर है यहाँ पर, बॉर्डर भी देखने जा सकते हैं जो तनोट माता की उधर की तरफ है, वहाँ भी जा सकते हैं। भारत पाक सीमा का दौरा भी करेंगे, घूमने की जगह है। और जैसा आप देख रहे हैं सवेरे से लेकर योग भी कर रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं। तो मुख्य तौर से साफ तौर से है कि वो तनोट माता के दर्शन करने जरूर जाएंगे। तो जरूर जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कल ही संकेत दे दिए थे, लेकिन ये कब धार्मिक यात्रा होगी ये अभी फिलहाल तय नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि शाम को जो आरती के वक्त यहाँ से जो है विधायक मूवमेंट कर सकते हैं और वो आरती में तनोट माता में शामिल हो सकते हैं। और इस बीच देखिए ललित, सियासी संकट है, तमाम उठापटक जारी है, लेकिन इस बीच जननायक का एक ये जो रूप है जो हर बार लोगों के बीच आता है, वो फिर से मुख्यमंत्री ने बता दिया है। कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, लेकिन उन लोगों के बारे में, अपनी जनता के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचना नहीं छोड़ते हैं। कोविड को लेकर वो लगातार वीसी करते आ रहे हैं और आज वो खाद्य विभाग को लेकर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर जननायक की जो छवि है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, चाहे कोई आम पब्लिक के काम हो, उन्होंने कई योजनाएं लॉन्च की है। चूँकि अभी विश्व महामारी कोविड चल रहा है, तो ऐसे में लगातार वो जो चरम पर था कोविड, तो लगातार रोज़ मॉनिटरिंग करते थे। लेकिन अभी सियासी उठापटक के बीच आज खुद मुख्यमंत्री लगातार खाद्य सामग्री लेकर जो है रसद विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो अभी भी जहाँ ज़्यादा मामले आ रहे हैं वहाँ पर खाद्य सुरक्षा जो सामग्री है वो प्रॉपर पहुँच रही है। ये मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं और निश्चित तौर पर लगातार मुख्यमंत्री नज़र बनाए हुए हैं। आम गरीब जनता की हर जरूरत का वो ख्याल रख रहे हैं और अपनी ओर से लगातार कोशिश करें कि कहीं पे किसी चीज़ की कमी ना हो। चलिए ठीक है ललित, आप नज़र बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और उस बीच तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई
विधायक यहाँ पर तमाम माननीय मौजूद हैं और अपना वक्त काटने के लिए अंताक्षरी का सहारा ले रहे हैं, गाना गाया जा रहा है, योग व्यायाम किया जा रहा है और आज तनोट जाने का भी कार्यक्रम है। कुछ विधायक रंगमहल और गोरबंद होटलों में भी शिफ्ट हुए हैं, अलग अलग जगहों पर शिफ्ट हुए हैं और आज तनोट माता के दर्शन करने के लिए विधायक जा सकते हैं। 19 दिनों तक जयपुर में रहे, जयपुर के बाद जैसलमेर में अब इन विधायकों की बाड़ेबंदी का आज तीसरा दिन। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।